नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मृत्यु और मृत्यु के बाद की दुनिया के बारे में कुछ अहम जानकारियाँ साझा करेंगे। क्या हमारे स्वर्गीय प्रियजन भी हमें याद करके वैसे ही दुखी होते हैं जैसे यहाँ इस धरती पर आप उन्हें याद करके दुखी होते हैं? और जब जब आप उन्हें याद करते हैं, क्या आपकी यादें उन तक पहुँचती हैं? आपकी यादें, आपकी भावनाएं, आप जो उनके बारे में बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या वो उन तक पहुंचता है? सोचा है कभी आपने इस बारे में? जैसे इस धरती पर किसी का कोई प्रियजन चला जाता है तो सबका व्यवहार अलग अलग होता है। कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है, किसी का दुख सालों ख़त्म नहीं होता, कोई कुछ दिनों या महीनों में ही एक सामान्य अवस्था में आ जाते हैं, और कोई बहुत ही जल्द मृत्यु के समय पर ही बहुत शांत रहते हैं कि ठीक है, यह एक प्रकृति का नियम है, स्वाभाविक है, जो आया है उसे तो एक दिन जाना ही है, यह मानकर बिल्कुल सामान्य अवस्था में रहते हैं और आसानी से उस अवस्था को पार कर लेते हैं। हम सब इस सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जिस तरीके से हम इस धरती पर हैं, हम अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। जैसी हमारी विचारधारा है, जैसे हमारे संस्कार हैं, जो हमने इस जन्म में सीखा या हमने अपने कई जन्मों में सीखा, जो हमारी आत्मा का स्तर है, उसके मुताबिक हम रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह जैसा हम यहाँ इस धरती पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमारे प्रियजन भी वैसा ही रिएक्ट करते हैं। तो ये समझिए कि अभी कुछ समय पहले तक जो आपके प्रियजन थे वो भी एक मनुष्य रूप में इस देह में ही थे। तो जैसे आप अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी अलग अलग तरीके से ही रिएक्ट करते हैं। कुछ सोल क्या है, इस चीज़ को बहुत ही आसानी से पार कर जाती हैं, क्योंकि क्या है कि उन्हें याद आता है, वो फास्ट फॉरवर्ड करके सब कुछ देखती हैं, अपने इस जन्म को देखती हैं, अपने इस जन्म की पूरी रील देखती हैं, और कभी कभी तो मृत्यु के समय वो अपने पूर्व जन्म को भी देखती हैं। तो देह का त्याग उनके लिए एक प्राकृतिक नियम है, एक सामान्य अवस्था होती है, क्योंकि उन्होंने अनेकों जीवन जिए हैं, अनेकों जन्म लिए हैं, उन्होंने अनेकों बार शरीर लिए हैं, अनेकों बार शरीर छोड़े हैं। तो उनके लिए ये कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए वो बड़ी शांति से अपने शरीर को छोड़ पाते हैं। खास करके अगर वो अपनी आयु पूरी करके गए हैं, पीछे बच्चों को, घर की जिम्मेदारियों को पूरा करके गए हैं, तो ख़ास तौर पर वो बहुत आसानी से अपने शरीर को छोड़ पाते हैं और अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो छोटी आयु में चले गए हैं तो उन्हें देह त्याग करते वक्त बहुत दिक्कत आती है या उनको मृत्यु के बाद बहुत दुख होता है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो ये बॉडी है, ये जो शरीर है, ये तो एक कपड़े की तरह होता है ना। तो इस बॉडी की आयु कितनी भी हो सकती है, 5, 10, 50, 100, लेकिन जो सोल है वो तो ना जाने कितने जन्मों की यात्रा करके आई है। एक आत्मा की आयु कितनी है वो तो आप नहीं जानते हैं ना। तो ऐसे में एक 25, 30, 40 साल का व्यक्ति अगर असमय अपना शरीर छोड़ता है और वो एक मैच्योर सोल है, तो वो बिल्कुल शांत अवस्था में अपना शरीर छोड़ेगा। इसके विपरीत ये भी हो सकता है कि कोई 80 या 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है और वो अपने शरीर का त्याग कर रहा है, तो वो अपने शरीर को छोड़ते वक्त दिक्कत महसूस करे, क्योंकि उसे अपने देह से ज़्यादा अटैचमेंट है। उसने अपनी आयु पूरी कर ली, फिर भी हमारा कोई प्रियजन अपने पीछे कोई काम, कोई इच्छा छोड़ कर गया है, जैसे कोई जगह जाना चाहता हो, कोई घर बनवाना चाहता हो, या कोई भी अपनी अधूरी इच्छा पीछे छोड़ कर गया है, तब तो और भी यह फीलिंग हमारे मन में रहती है कि ओहो, उन्होंने तो अभी ये देखा नहीं, उन्हें तो अभी ये बहुत कुछ देखना था, उन्हें तो अपने बच्चों का करियर सेट होते हुए देखना था, उन्हें तो अपने बच्चे का विवाह होते हुए देखना था। तो अब इस सिचुएशन में हमारे प्रियजन भावनात्मक रूप से किस अवस्था में होंगे? तो यहाँ एक चीज़ जो हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि मृत्यु के बाद जब एक आत्मा अपने मार्गदर्शक का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाती है, तो जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड हैं, वो 10 साल या 20 साल बाद स्थितियाँ क्या होगी, तो इस स्थिति से भी जो आत्मा है जिसने शरीर छोड़ दिया है उसे रूबरू करवाती है। यहाँ मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एक केस को डिस्कस करना चाहूँगी। एक व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन बहुत गरीबी की अवस्था में रहा, उसके 3 बच्चे थे, एक पत्नी थी,
और धन बिल्कुल नहीं था। घर में बहुत मुश्किल से जीवन यापन हो रहा था। उसकी एक बीमारी से मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद वो आत्मा जो है वो बहुत दुखी अवस्था में थी कि एक तो उसकी असमय मृत्यु थी और उसे इस बात की बहुत चिंता थी कि मेरे पीछे मेरे तीनों बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, उनका जीवन यापन कैसे होगा, क्योंकि इतना जमा धन भी नहीं था, उनका कोई सहारा भी नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब वो पीछे कैसे जीवन यापन करेंगे। जब वो आत्मा अपने मार्गदर्शक से ये शिकायत करती है कि ये आपने क्या किया, क्या ये आपका न्याय है, अब क्या होगा मेरे परिवार का, पहले ही हमारा जीवन कष्टों से भरा था, अब तो कुछ नहीं रहा, आपने ऐसा क्यों किया। तो उसके मार्गदर्शक ने उसे आने वाले कल के लगभग 10-15 साल बाद के दृश्य दिखाए जो उसके परिवार की स्थिति होने वाली है। उस स्थिति से उसका सामना कराया। उसे दिखाया कि 10-15 साल बाद उसके बच्चे किस अवस्था में होंगे, उसकी पत्नी किस अवस्था में होगी। तो उसने देखा कि उसकी मृत्यु के बाद पत्नी के भाई द्वारा उन्हें सहारा दिया गया है। पत्नी ने घर के जीवन यापन के लिए कहीं छोटा मोटा कार्य करना स्टार्ट कर दिया। बच्चे भी घर की स्थितियों को देखते हुए जल्दी ही सेटल हो गए हैं और 10-15 साल के अंदर उन्होंने घर की परिस्थितियों को संभाल लिया है। तो इस स्थिति को देखते हुए उस आत्मा ने बहुत शांति महसूस की और वो इजीली आगे बढ़ पाई। तो आप इस धरती पर हैं, इस शरीर में हैं, तो आपके लिए तो आपका भविष्य छुपा हुआ है, तो इसीलिए आप दुखी हैं, क्योंकि आपके लिए तो मृत्यु के बाद की दुनिया एक रहस्यमयी दुनिया है कि कैसे एक रहस्यमय दुनिया में आपका प्रियजन चला गया, इस बात से आप दुखी हैं। लेकिन आपका प्रियजन जो एक मार्गदर्शक के साथ है, वो उसे उसका आने वाला कल दिखा रहा है, उसका पास्ट, उसके जन्मों के कर्मों को, उसके इस जीवन काल में जो उसने कर्म किए हैं, वो सब कुछ जो उसके जीवन का लक्ष्य था, जिसे पूरा करने के लिए वो इस धरती पर आया था, वो सब कुछ उसे गाइड कर रहा है। और सबसे ज़रूरी, मृत्यु के तुरंत बाद उसे हीलिंग की ज़रूरत है, वो उसे उपलब्ध करवा रहा है। तो यकीन मानिए आपके प्रियजन आपसे ज़्यादा बेहतर अवस्था में हैं। हो सकता है कि आपके आसपास कोई शायद ही ऐसा हो जो आपको उस मुश्किल के सिचुएशन में गाइड करे, लेकिन आपके प्रियजन आपसे बेहतर स्थिति में हैं। तो जब हमारा कोई अपना प्रियजन चला जाता है तो उसे केवल शांति का दान दें ताकि वो आगे बढ़ पाए, ना कि दुखी हो जाएं। तो जो चले गए उन्हें शांति से विदा करें और जो इस धरती पर हैं उनके साथ अपने संबंध मधुर बनाएं। तो फिर मिलेंगे।